राहुल एंड यूर वाचिंग ऑटो कोडिंग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर के बारे में कि कैसे हम ऑपरेटर्स को जावा स्क्रिप्ट पे यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर। जैसे कि हमारा पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर और उसके बाद क्या है कंडीशनल और उसके बाद टाइप ऑपरेटर। ये हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं किसमें, जावा स्क्रिप्ट में। देखो जो ऑपरेटर क्या होते हैं, आपको ये बेसिक तो पता होगा कि ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहे हैं। जैसे कि भाई आपने अगर कोई लैंग्वेज सीखी, जैसे कि सी सीखा या फिर पाइथन सीखा या फिर कोई भी बेसिक लैंग्वेज आप सीखे होंगे तो वहाँ पे आप ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो नहीं जानते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ जावा स्क्रिप्ट में आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे हम ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो आगे के वीडियोज़ में वो सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। बाकी के ऑपरेटर जो होंगे हम फर्दर वीडियोज़ में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर को। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर एक्चुअली होता क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटर का सिंबल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो पहला हमारे पास अर्थमेटिक में ऑपरेटर आता है जिसे हम बोलते हैं प्लस यानी एडिशन। ये हमारा क्या होता है, ऑपरेटर होता है, प्लस सिंबल का यूज होता है। ठीक है, ये एडिशन है। तो आपको तो ये पता है, आपने नर्सरी चीज़ें आपको पढ़ते आ रहे होगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। तो ये जो चार चीज़ें ये तो बेसिक होते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की। जो सब्ट्रैक्शन होता है आपको पता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन आपको पता है। अभी हम बात करते हैं डबल स्टार, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो डबल स्टार होता क्या है, डबल स्टार का मतलब एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल आपको पता है कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि वहाँ मेथड अलग होता है, स्क्वायर हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल होता है, कैसे हम उसको स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कितना पावर उसे देंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन जितना भी आता है पावर जैसे निकालते हैं वही चीज़ हमारा होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे डिवीजन है, या तो आपको पता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास मॉडुलस होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो देखो जो रिमाइंडर यानी जो नीचे हमारा बचता है ना, जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसी को यहाँ पे हम परसेंटेज में यूज़ करते हैं। परसेंटेज ऑपरेटर को इस तरीके से यूज होता है जैसे कि मैं रिमाइंडर बताता है। ठीक, तो नेक्स्ट अभी आप देखोगे यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। तो इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास कोई वैल्यूज है तो वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करने से, हमारे पास कोई वैल्यू 5 है, 5 को अगर हम करेंगे 5 प्लस प्लस। ठीक है, अगर ये ऑपरेटर मैं यूज़ करता हूँ 5 प्लस प्लस, तो इसका मतलब ये हुआ 5 + 1 = 6। तो ये हमारा इंक्रीमेंट होता है। अगर यहाँ पे डिक्रीमेंट की बात करो तो ये होता है 5 - 1 = 4। तो ये हमारा डिक्रीमेंट होता है। तो इसको देखो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसको कोड करके, इसको इम्प्लीमेंट करके, तब आपको पूरे चीज़ों को समझ में आ गया कैसे ये जो ऑपरेटर है अर्थमेटिक में वो कैसे एक्चुअली वर्क कर रही है। चलिए अपना फटाफट विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं और वहाँ पे इन सभी ऑपरेटर को 1 बाय 1 करके इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा जो फोल्डर है यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट नाम का। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट कोर्स मैंने ये फोल्डर बना के रखा हुआ है। इस पे सारे वीडियोस मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखा रहा हूँ कैसे हम चीज़ों को 1 बाय 1 करके इम्प्लीमेंट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बेसिक से लेकर एडवांस चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। फाइल का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ, जैसे कि मैं यूज़ करने वाला हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AIRTH अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, OP लिख देता हूँ, .html कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। तो मैंने ये फाइल क्रिएट कर लिया। फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करूँगा और ये प्रेस करने से क्या होगा, हमारा पूरा बॉयलर टेम्पलेट आने वाला है। तो यहाँ पे मैं इंटर किया तो ये हमारा पूरा बॉयलर टेम्पलेट आ गया। ठीक है, तो देखो अभी मैं आपको पहले बताया था कि कैसे हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज़ करने का तो तरीका होता है, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं हम इंटरनल के लिए, और वहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का भी यूज़ करते हैं हम एक्सटर्नल के लिए, लेकिन वहाँ पे हम लिंकिंग करते हैं, उसके पाथ देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर पूरा जावास्क्रिप्ट का आप कोड लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इंटरनली यूज़ करूँगा। पिछले वाले वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया था इंटरनली जावा स्क्रिप्ट लिखने का तरीका। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे सिंपल सा मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना है। और इसके जस्ट बाद देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक वेर बनाने वाला हूँ। ठीक है, यानी वेर कीवर्ड। वेर कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं, वेरिएबल बनाने के लिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख देता हूँ क्या, x = 5। ठीक है, तो x = 5 हुआ यहाँ पे। तो अभी क्या हुआ, 5 जो हमारी है वो किस में साइन है, x में।
एक्स की वैल्यू कितनी है 5 है। अभी देखो यहाँ पे मैं करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या होता है, डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज़ होती है हमारी जावा स्क्रिप्ट में, तो वो सब पॉसिबिलिटीज़ के बारे में मैंने यहाँ पे वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप जाके इजीली देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं क्या करता हूँ कि सिंपल से यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यूज़, VALUE वैल्यू हो गया। और इसको डबल कॉटो में लिखना है। देखो जब भी आप कोई स्ट्रिंग पास करते हो तो डबल कॉटो में पास करो, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये लगाना आपको क्या, कॉमा लगाना। उसके बाद जो x की वैल्यू है मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे प्रिंट। तो यहाँ पे एक इक्वल लगा देता हूँ जिससे मैं समझ में आए कि हमारी x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो अभी के लिए इसको मैं करूँगा कॉपी पाथ। कॉपी पाथ करने के बाद आऊँगा अपने ब्राउजर में और ब्राउजर में इसको करूँगा पेस्ट, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो मैं अपने ब्राउजर में यहाँ पे अपना चैनल ओपन करके रखा हुआ। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नए टैब में लेता हूँ, एक नया टैब लेने के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल V करूँगा। कंट्रोल V जैसे ही प्रेस करूँगा जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा आउटपुट होने वाला है वो यहाँ पे ब्राउजर पे डिस्प्ले होना है, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ किया है। आप कंसोल डॉट लॉग को भी यूज़ कर सकते हो और वहाँ पे ID से भी यूज़ कर सकते हो, इनर HTML भी यूज़ कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है किस तरीके से आप अपना आउटपुट शो कराना चाहते हो। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वैल्यू इक्वल टू 5 आ रही है। तो ये हमने समझा कि कैसे हम पॉसिबिलिटीज़ होगी हमारी मतलब रिजल्ट को प्रिंट करने का। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहले हमारा ऑपरेटर आता है प्लस यानी एडिशन। तो एडिशन कैसे यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे var x है, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल सा एक और वेरिएबल बनाता हूँ, एक और वेरिएबल y बनाता हूँ और y इक्वल टू कर देता हूँ 10। तो y इक्वल टू 10 होने से क्या होगा, 10 जो हमारा है वो y में असाइन हो गया। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों का जो एडिशन हो हमें यहाँ पे डिस्प्ले पे सो 5 की जगह क्या हो जाए 15 हो जाए, 10 + 5 इक्वल टू 15 आ जाए। तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आप सिंपल सा यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा, अगर सबसे पहले इसको क्या करो जोड़ लेते हैं यानी एडिशन करते हैं। एडिशन कुछ इस तरीके से करना, सिंपल सा आपको वैर कीवर्ड लिखना और उसके बाद देखो क्या लिखना RESULT रिजल्ट लिखना है। तो रिजल्ट इक्वल में क्या उसको असाइन करना है x + y असाइन करना है, क्योंकि हमें इसको जोड़ना है तो हमें x + y लिखना होगा। तो इस तरीके से आप इनका एडिशन कर सकते हो, ठीक है। तो एडिशन करने का मेथड ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट वेरिएबल है इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आएंगे जहाँ हमने x लिखा था यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, वहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है किसको, रिजल्ट को। तो रिजल्ट को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक्चुअली ये कॉपी नहीं हुआ, इसको मैं Ctrl+C किया और यहाँ पे Ctrl+V किया। तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है 10 + 5 यानी 15 हमारे पास आने वाला है ब्राउजर पे। देखो मैं इसको मैं करूँगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ 15 हो गया। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं एडिशन को। तो ये आपको तो पता ही होगा, ठीक। तो चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन यानी माइनस की। तो माइनस कुछ नहीं है गाइस, यहाँ पे सिंपल सा आपको प्लस की जगह क्या करना है माइनस कर दो। माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, देखो x की वैल्यू 5 है लेकिन 10 की वैल्यू y की वैल्यू 10 है। तो 5 - 10 इक्वल टू क्या -5 आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे -5 आ रहा है रिजल्ट। तो इस तरीके से हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन का भी सिंपल सा रूल होता है कि जैसे यहाँ पे क्या करना आपको कि मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो मुझे लग रहा है कि आपको ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये आपको पूरा विजिबल नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं जूम किया और ये जूम हो रहा है, अभी लोड ले रहा है, तो ये थोड़ा सा जूम होगा यहाँ पे। तो मल्टीप्लिकेशन यूज़ करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, स्टार यूज़ करना है, ठीक है। तो स्टार कुछ इस तरीके से आप यूज़ करोगे, मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे जब मैं इसको आगे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, हमारा जो वैल्यू है वो क्या है 10 और 50 है, सॉरी 5 है। तो 5 में क्या हो जाएगा 10 × 5 होगा यानी 50 हो जाएगा। तो इसको मैं रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखो क्या हुआ 50 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया। अभी देखो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डबल स्टार को। डबल स्टार क्या होता है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल होता है। देखो एक्सपोनेंशियल का मतलब यहाँ पे समझो, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा 5 है उसका हम स्क्वायर निकालें। स्क्वायर मतलब 5 × 5 यानी 5 × 5 = 25 होता है ना, बट 25 यानी 25 हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है यहाँ पे हम 2 करेंगे और जो x है इसको हम यहाँ पे डबल स्टार लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो इससे होगा क्या कि 5 के पावर क्या होने वाला है 2 होने वाला है, यानी 5 के पावर 2 मतलब 5 × 5। तो यहाँ पे आएगा 25
यहाँ पे मैं रिफ्रेश किया तो आप देखोगे यहाँ पे 25 आ रहा है। देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे स्क्वायर ही निकाल सकते हो, अब ये डिपेंड करता है आपके वैल्यू पे। अगर मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 2 यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने y नहीं यूज़ किया, अगर यहाँ पे इस तरीके से भी यूज़ करूँगा तो जो इसकी वैल्यू है 25 आने वाली है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे 2 की जगह पे अगर मैं इसको 10 करूँगा तो इससे क्या होगा, आपको समझ में आ गया कि 5 की पावर कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसकी जो वैल्यू आने वाली, मैं देखो रिफ्रेश करने वाला हूँ तो इसकी जो वैल्यू है 9765625 इस तरीके से आ रही है। तो ये हमारा होता है तरीका एक्सपोनेंशियल निकालने का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंशियल होता क्या है। चलो अब हम बात कर लेते हैं डिवीजन का। तो डिवीजन का क्या है, डिवीजन को क्या करना, सिंपल सा यहाँ पे देखो, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, इसको मैं अनकमेंट किया और यहाँ पे क्या करना, आपको एक स्लैश लगा देना है। तो स्लैश होता क्या हमारे पास, डिवीजन ही तो होता है ना, जावास्क्रिप्ट में ऐसे ही लिखते हैं डिवीजन को। तो यहाँ पे देखो क्या करो, 10 की जगह आप देखो 10 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ वेरिएबल को। वेरिएबल में क्या हमारे पास 2 है, तो x डिवाइड y हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली हो तो डिवीजन होगा, यानी 2.5 वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब चलो हम बात कर लेते हैं मॉडुलस के बारे में। तो मॉडुलस एक्चुअली क्या होता है, रिमाइंडर होता है ना हमारा। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ परसेंटेज तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, अगर मैं ये रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो मॉडुलस क्या है, 1 आ रहा है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इन सब ऑपरेटर को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात कर लेते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे जो हमारा y है, अगर इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा वेरिएबल है यानी जो हमने y लिया हुआ है, अभी मैं x को भी यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। x को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ और y जो हमारा है उसमें कितना वैल्यू है, 2 है। अभी यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ कि y प्लस प्लस, तो इससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे y को प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, गेस करो आप कि क्या आ सकता है इसका रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट आएगा क्या, देखो इसका रिजल्ट ये आएगा, वैल्यू कितनी है, 2 है, लेकिन जब यहाँ पे आ रहा है तो y प्लस प्लस हो रहा है। y प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि y इक्वल टू y प्लस 1, ओके। सो y इक्वल टू y प्लस 1 क्या है, यानी y की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको आके पेज पे करूँगा रिफ्रेश, तो हमारा जो वैल्यू होने वाला है 3 होने वाला है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आप इस तरीके से यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर आप सी लैंग्वेज पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको यूज करने का 2 तरीका होता है, जैसे कि y प्लस प्लस आप कर लो या फिर y इक्वल टू वाई प्लस 1 कर लो। तो ये एक सेम होता है हमारा, ठीक है। ये शॉर्ट कोड होता है, y प्लस प्लस कर लो कि ये इंक्रीमेंट हो गया। अभी चलो बात कर लेते हैं y माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट ऑपरेटर के। तो डिक्रीमेंट क्या होगा, सेम उसका रिवर्स हो जाएगा। 2 इसकी वैल्यू है तो यहाँ पे प्रिंट क्या होने वाला है, 1। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे जावास्क्रिप्ट में, जब हम लूप्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग अलग हम पैटर्न्स को वहाँ पे प्रिंट करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को हम करेंगे, वहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें होती है जावास्क्रिप्ट में, तो वो सब हम यूज़ करेंगे। अगर आपको ये सब बेसिक क्लियर है तो वहाँ पे आप बड़े बड़े प्रोग्राम को ईजिली बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे यूज़ करना है, कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।